आपका जो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी, आपका जो वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, वो और किसी का नहीं है। और इसीलिए आपके फिंगरप्रिंट से लेके आपका जो हैंड राइटिंग है, आपका चलने का तरीका, हर एक चीज आपके ही तरह से है, वो और किसी के पास में नहीं है। हेलो, मैं आशीष, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट और आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में। हाउ टू बिलीव माई सेल्फ, हाउ आई कैन बिलीव माई सेल्फ, कैसे हम खुद को विश्वास कर सकते हैं और क्यों ऐसा होता है कि हम खुद को विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमको पता होता है कि विश्वास करने से सब होता है, विश्वास करने से सब मिल जाता है, लेकिन हम खुद को विश्वास कैसे करें वही तो पता नहीं चलता है। हम अपने आप को विश्वास ही नहीं कर पाते। तो आज हम इस विश्वास के बारे में, अपने आप को विश्वास करने के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अपने आप को विश्वास न करने के पीछे अगर कारण को देखने जाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेगी। पहली कंपैरिजन और दूसरी है इन्फ्लुएंस। कंपैरिजन क्या है कि हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, वो हमसे थोड़ा अच्छा है, वो हमसे थोड़ा बुरा है। जो बुरा है उसे देख के हमको अच्छा लगता है, हाँ हम उससे अच्छे हो गए, लेकिन जो अच्छा है उसे देख के हाँ लेकिन उससे अच्छा तो नहीं हुआ, और खुद को थोड़ा छोटा महसूस करते हैं, खुद को थोड़ा कम महसूस करते हैं, और इस तरह से हम अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते कंपैरिजन की वजह से। ये तो आप सबको पता ही है। और दूसरी जो चीज है वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या है कि हमारे आसपास जो लोग हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे दोस्तों के बारे में बोल सकते हैं, या फिर जो परिवार से बाहर जिनको हम गार्जियंस मानते हैं, या फिर जिनसे हम सलाह लेते हैं, मतलब अलग जो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या इन्फ्लुएंस हो जाता है? उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं, उनसे हम खुद को देखने की कोशिश करते हैं, उनसे हम उनकी तरह से हम अपने जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, उनसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अभी बात यह है कि इस दुनिया में हर एक चीज को हर इंसान अपनी तरह से उपलब्धि करता है, अपनी तरह से देखता है, अपने नजरिए से देखता है। चीज एक हो सकती है जिसमें फोकस दिया जा रहा है, वो एक हो सकता है, लेकिन उसमें देखने का नजरिया हर किसी में अलग होता है। आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके दोस्तों में कोई एक टॉपिक लेके बात हो रहा है, लेकिन टॉपिक एक ही है, लेकिन आप देखेंगे हर कोई अलग तरीके से उसको व्याख्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको बोल रहा है। हर एक में अलग तरीका है उसे डिस्क्राइब करने का। तो यही होता है, कोई भी चीज को इस दुनिया में दो लोग एक तरह से नहीं देखते। तो इसीलिए जब आप अपने आप को, अपने जिंदगी को, अपने सपनों की दुनिया को बनाने की रास्ते को दूसरों के नजरिए से, दूसरों से सीखना चाहते हैं, तो आप अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं, आप अपने अंदर में, अपने एनर्जी में, अपने अंतरात्मा में जानते हैं कि आप में हर एक वो रास्ता है, आप में ही हर एक वो काबिलियत है वो अपने सपनों को हासिल करने की। लेकिन दूसरे बहुत बार ही उन सपनों को ना ही देख पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं, इसीलिए हमको उनकी तरह जीने के लिए मजबूर या फिर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो हम अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि करें तो क्या करें, अपने पे विश्वास करें कि उन पे विश्वास करें, ऐसा हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी ये जो बात है, कौन सा फाउंडेशन, कौन सा एक बात है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके इस विश्वास को हमेशा आपके अंदर बरकरार रखेगी। और वो बात है, आप अपने आप में एक वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन है, और वो वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन है यूनिक, एक अनन्य, वो किसी और का नहीं है। ये जो आपका यूनिकनेस है, ये आपके फिंगरप्रिंट से लेकर आपके हैंड राइटिंग तक इसीलिए आपको मिल जाता है, क्योंकि मैंने बोला है कि आपने ही ये बॉडी मैनिफेस्ट की है। आपका जो वाइब्रेशन प्योर पॉजिटिव पार्ट है वो भी आप है, वो भी यूनिक है, और वहीं से आपने इस बॉडी को मैनिफेस्ट किया। इसीलिए आपका ये फिंगरप्रिंट किसी और से नहीं मिलता। आप किसी की तरह नहीं है, आपका फ्रीक्वेंसी किसी की तरह नहीं है, आपका फ्रीक्वेंसी अलग है, एकदम यूनिक, अनन्य है, वो किसी के पास नहीं है। उसी जगह से आपने ये बॉडी मैनिफेस्ट की है, इसीलिए आपका वो फिंगरप्रिंट, आपका वो चलने का तरीका, आपका वो लिखावट, जो भी आप उस जगह से, उस एनर्जी पार्ट से, उस फ्रीक्वेंसी और यूनिक फ्रीक्वेंसी से करते हैं। आप हर एक चीज में वाइब्रेशनल फ्लो से ही काम करते हैं। हर एक जो चीज आप करते हैं, फोकस देते हैं, वो वाइब्रेशनल फ्लो है। मैंने कहा आपका फोकस एनर्जी फ्लो है। तो वो जो वाइब्रेशनल फ्लो, वो जो एनर्जी फ्लो आप कर रहे हैं, वो तो आपका यूनिक फ्रीक्वेंसी से आ रहा है ना, यूनिक, जो किसी और के पास नहीं। इसीलिए
आपका वो लिखावट, आपका वो चलने का तरीका, आपका वो बोलने का तरीका, आपका वो गाने का तरीका, आपका वो ये फिंगरप्रिंट, सब कुछ यूनिक है। अब क्या होगा जब आप प्योरली कुछ क्रिएट करेंगे, प्योरली मतलब किसी इन्फ्लुएंस के बगैर, बाहर के किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाहर के किसी इन्फ्लुएंस के बगैर, किसी डोमिनेंस के बगैर जब आप प्योरली क्रिएट करेंगे, प्योरली क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको अच्छा लग रहा है उसे बनाने में, उसे करने में, उसे देखने में, उसे तैयार करने में आपको अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगने का मतलब आप अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट के साथ सिंक हो चुके हैं और वहां से आप क्रिएट करें, उस यूनिक फ्रीक्वेंसी से, उस यूनिक वाइब्रेशन से आप उसे क्रिएट करें। और जो भी चीज आप क्रिएट करते हैं वो वाइब्रेशनल फ्लो ही है, आपके थ्रू ही वो वाइब्रेशनल फ्लो के वो मेटेरियलाइज हो रहा है। तो आपके थ्रू हो रही है मतलब आपके यूनिक वाइब्रेशन से ही वो आ रही है और वो भी यूनिकली ही वाइब्रेट करेगी, यूनिक ही एक चीज बन के आएगी। किसी के पास उसको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यूनिक हैं और उसका जो आपका जो क्रिएशन है वो भी आपके वाइब्रेशन की तरह यूनिक होना ही चाहिए, क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ फ्लो कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के फ्रीक्वेंसी को फ्लो नहीं कर सकते, आप अपने ही फ्रीक्वेंसी को फ्लो कर सकते हैं। तो आपके प्योरनेस में, आपको जब अच्छा लग रहा है वो करने में, तब आप अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी को ही फ्लो करते हैं। और वो जो चीज आप बना रहे हैं, वो गाना जो गा रहे हैं, वो पेंटिंग जो कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि कौन से गायक ने वो गाना गा के गया है, कौन से लियोनार्डो दा विंची ने उसे पेंट किया था। अभी आपने जो पेंट किया है अच्छे लगने की अनुभूति से, प्योरनेस से, अपने प्योर यूनिक फ्रीक्वेंसी से, वो आपके लिए प्योर बन जाता है। उसे देख के कोई नहीं कहेगा हाँ ये तो लियोनार्डो दा विंची की तरह हुआ या उससे अच्छा हुआ। वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो यूनिकली आपके लिए हो जाएगा। वो गाना कुछ ऐसा गाएंगे आप कि उसको कोई कंपेयर नहीं करेगा, उसको बोलेगा वाह क्या गाया है तूने, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। कोई कंपेयर नहीं, मतलब वो यूनिकली आपके लिए बन जाता है, वो आपका स्टाइल बन जाता है, वो आपका तरीका बन जाता है, क्योंकि वो प्योरली अच्छे लगने से, अपने प्योर फ्रीक्वेंसी से, अपने यूनिक फ्रीक्वेंसी से आपने क्रिएट किया। तो वहां पे कंपैरिजन का तो कोई जगह ही नहीं आता। वहां पे आप अपने क्रिएशन को देख के ही खुद को विश्वास कर सकेंगे, हाँ ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं तो उसमें मुझे कौन हराएगा, क्योंकि मुझे हराने के लिए कोई आगे पीछे नहीं है। इसमें सिर्फ मैं ही हूं, मैं अकेला ही 100 हूं, मैं ही हूं इसमें यूनिकली। लेकिन होता क्या, जब आप कंपेरिजन करते हैं या फिर दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। मैंने कहा कि किसी भी विषय को आप जब फोकस देते हैं 15 सेकंड, तो आप उसके साथ वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, किसी के डोमिनेंस को प्राधान्य दे रहे हैं, उनके प्रभाव में आ गए हैं। तो अभी क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल में देखिए कि आप एक सफेद रंग है, अभी दूसरे जो अलग अलग रंग है, तो आप इन्फ्लुएंस जब हो रहे हैं तो आप यूनिकली जब फ्लो करते हैं तो वो सफेद रंग ही होता है जो भी चीज आप क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी आप सफेद रंग में से दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो किसी से थोड़ा सा लाल रंग आ गया, किसी से हरा आ गया, किसी से पीला आ गया, किसी से नीला आ गया, तो आपका क्या हुआ, वो सफेद बरकरार नहीं रहा, वो अलग ही एक रंग हो गया। तो ये एक वाइब्रेशनल मिक्सअप हो जाता है। लेकिन रंग में क्या होता है, आप दूसरों रंगों को निकाल के फिर से उसे सफेद नहीं कर सकते, लेकिन आपके वाइब्रेशन में वो आप कर सकते हैं। तो आपके वाइब्रेशन में दूसरों के इन्फ्लुएंस को आप छोड़ के, दूसरों के डोमिनेंस को आप अपनी इच्छा से छोड़ के फिर से खुद को यूनिक बना सकते हैं। और उस यूनिक जगह से आप जो भी कुछ क्रिएट करेंगे, फ्लो करेंगे, अच्छे लगने के अनुभूति के साथ। अच्छे लगने का अनुभूति क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप अभी अपने प्योरनेस में हैं। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तब आप ये समझ लीजिए किसी भी वजह से हो, लेकिन आप किसी दूसरे इन्फ्लुएंस में, किसी दूसरे डोमिनेंस में आ गए जो आपके यूनिकनेस को बरकरार नहीं रख रहा है। आपको अच्छा लग रहा है करने में, गाने में, देखने में, बोलने में, इसका मतलब आप अपने प्योरनेस में है, अपने प्योर फ्रीक्वेंसी में है। और उसमें से आप जो भी क्रिएट करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी गाएंगे, जो भी पेंट करेंगे, वो यूनिक बन जाएगा और हर किसी को वो पसंद आएगा ही। क्यों? क्योंकि वो और कहीं पे उन्होंने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो एक यूनिक चीज है, क्योंकि वो एक यूनिक फ्रीक्वेंसी से निकल के आई है। और ऐसे जब आप क्रिएट करेंगे तब आप खुद को तो विश्वास करने के बारे में, मतलब खुद को विश्वास करने के बारे में संदेह तो करेंगे ही नहीं। आपको यह समझ आ जाएगा कि ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं।
मुझे किसी को हराने की, किसी से जीतने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज मैं कर सकता हूं ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आपको अपने आप में विश्वास और कॉन्फिडेंस की कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ना तो कंपैरिजन करने जाएंगे, ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होने जाएंगे। आप सिर्फ अपने अच्छे लगने की अनुभूति को देख के क्रिएट करते जाएंगे और वो हर एक क्रिएशन मास्टरपीस बनता जाएगा।